वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि पार्ट 4 है। आपका सीरीज चल रही है आपकी इग्नू वाले बच्चों की, MGPE 8 की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आपके पेपर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, इनके आने की पूरी 99% संभावना है। उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आने के पूरे चांसेस है। जिसमें एक क्वेश्चन बनेगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका जो देश है, जो हमारे से बिल्कुल पास लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ देश है हमारे देश से, उसमें जातीय संघर्ष क्यों हुआ और भारत की क्या भूमिका थी, भारत का नाम क्यों आ रहा है इसमें, उनका देश है तो हमारा नाम क्यों आ रहा है, ये सब टॉपिक पे क्या है, इस पे बात की जाएगी। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका के जातीय संघर्ष एक गंभीर और लंबा समय तक चलने वाला संघर्ष था। बड़ा लंबा खिंचा ये, जिसका मुख्य कारण था सिंहली और तमिल। दो जाति है बेटा, एक अलग जाति है, दूसरी अलग जाति है, ठीक है। समुदाय के बीच किया गया, ये दो जातियों के बीच है। इस मैप को देखिए आपको समझ आएगा क्या है सिंगली, कौन है तमिल। तमिल लोग कौन है बेटा, जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला पूरा एरिया, इनमें तमिल्स रह रहे हैं। यहाँ भी तमिल रह रहे हैं, ये भी तमिल रह रहे हैं। तमिल कौन है, हमारे देश की जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिल लोग जो तमिल भाषा वाले हैं वो। और बाकी के सिंगली कौन है, इनके खुद के देश के लोग, जो कौन है, श्रीलंका के मूल निवासी, वहां के खुद रेजिडेंट, ठीक है, जो वहाँ के खुद के देश के हैं। और ये कौन है, तमिल वाले। अब ये हमारे देश के तमिल वाले लोग यहाँ कैसे पहुंच गए, इन्हें पहुंचने किसने दिया। ये बेटा उस टाइम पे जब हम भी आजाद नहीं थे और ये भी आज़ाद नहीं थे। ये भी ब्रिटिश वालों के गुलाम थे, हम भी ब्रिटिश वालों के गुलाम थे। तो यहाँ से ना हमारे देश से उठा के लोगों को यहाँ पे वो ले जाते थे दास बनाने के लिए। अब वो ले गए, 200 साल पहले ले गए, वो लोग वहीं रह गए, वो वहीं बस गए, उनके घर परिवार वहीं बन गए, उन्होंने पैसा वैसा कमा लिया, नौकरी वगैरह करी, तो वहीं बस गए, उन्होंने अपने सेटल वहीं हो गए। वो खुद तो अपनी मर्जी से नहीं गए ना, अंग्रेज उन्हें दास बना के लेके गए थे और वो यहीं रह गए, फिर उनका घर बन गया यहाँ, तो वो वहाँ के निवासी बन गए ना। फिर इनका देश आज़ाद हो गया, हमारे बाद में ये आज़ाद हुए, ठीक है। कब फ्री हुए हैं, 1948 में फ्री हुए हैं ये, हम 47 में, हमारे 1 साल बाद ये भी आज़ाद हो गए। तो ये लोग यहीं पे बसे हुए थे। अब इनके बीच में थी लड़ाई किस बात की थी, भेदभाव की, कि जो इनकी सरकार है ना श्रीलंका वालों की, ये खुद के देश के जो लोग हैं ना, सिंहली लोग, उन्हीं को फेवर कर रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। इनकी लड़ाई चलेगी। ये बोलेंगे भाई हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमारा ना हिस्सा ये जो इतना पार्ट अलग कर दो, हमें एक अलग राष्ट्र बना दो, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ये पूरा हिस्सा हमारा है, हम तमिल वाले, हमारी लैंग्वेज चलेगी, हमारी सब कुछ चलेगा, हमें अलग कर दो। और इन्होंने बोला भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमारे देश में एक तो आकर रह रहे हो, तुम दूसरे देश के लोग हो, हमारे देश में आकर रह रहे हो, हमारे देश की नौकरियां खा रहे हो, हमारे देश की जगह तुमने ले ली, ऊपर से हमारे देश के टुकड़े भी करना चाह रहे हो, तुम पहले इतना छोटा देश हो और टुकड़े चाह रहे हो। तो ये होगा कि कितना लड़ाई चली, फिर कैसे समाप्त हुआ ये आंदोलन, जो है तमिल वालों ने जो लड़ाई चाह रहे थे, ये कैसे कुचला गया, कैसे खत्म हुआ ये, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। यह जातीय संघर्ष सिल्ली और इनके समुदाय के बीच था, ठीक है। इन दोनों जातीय समूह में अपने अपने पक्ष थे। ये लोग ये कहते थे कि ये जगह हमारी है भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ अपने देश में वापस, तुम्हारा देश हो तो गया आजाद, तुम यहाँ दास बन के आए थे, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें कौन सा दास बनाया गया, अंग्रेज तो चले गए, तो तुम भी जाओ ना। पर ये लोग बस गए वहाँ पे। इन लोगों ने बोला नहीं भाई, हम यहीं रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी यहीं रहे हैं, हम 200 साल पहले आए थे यहाँ पे, तो अब हम क्यों चले जाए, हम भी रहेंगे, हमारा भी हक बनता है, ठीक है। तो ये कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक था। सिंहली वाले कितने थे, बहुसंख्यक थे, मतलब बड़ी संख्या में थे, बहुसंख्यक यही थे। देखो ये पूरा ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, सारे ये थे। सिंहली वालों की परसेंटेज कितनी है बेटा, 74.9, जो कि पूरे बहुत ज्यादा ही हो गए, ठीक है। और जो हमारे देश से जो गए थे ना, वो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 11.12, ओनली 11.12, थोड़े से लोग इनकी आबादी थी। तो इन्होंने ये बोला कि भाई हमारे को तो तुम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हो, हमें क्यों नौकरियां नहीं मिल रही सरकारी, हमें क्यों सुविधाएं नहीं मिल रही, जो सुविधाएं तुम अपने बंदों को दे रहे हो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो इस बात की लड़ाई थी और ये अलग राष्ट्र की मांग रख रहे थे। इस बात की लड़ाई पे संघर्ष कैसे चला, कौन सा समुदाय बना, कौन सा ग्रुप बना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। संघर्ष के कारण सिंहली और तमिलों के बीच किया गया भौतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद, दोनों के बीच में मतभेद थे, संघर्ष था कि वो अपने लोगों को फेवर करते थे, ये अपने लोगों को फेवर करते थे, सरकार सिंहलियों को फेवर वो करती थी फेवर। तमिल समुदाय के अधिकारों को ललकारना, उनको ना उनके अधिकार मिल ही नहीं रहे थे, तो जिस बात से नाराज थे, भाई क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
सिंहली समुदाय द्वारा तमिल समुदायों के किया गया अत्याचार। सिंहली वाले ना उनको बोलते थे भाई इनको ना किसी प्रकार की कोई रियायत मत दो, इन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, हमारा देश सब कुछ हमें ही मिले, इन्हें नौकरी वगैरह भी नहीं मिलनी चाहिए, वोटिंग की पावर नहीं मिलनी चाहिए, इनके साथ कुछ भी ना इन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो हमारे देश की संपत्ति है, जो जितने भी सुविधाएं है ना वो हमें दो, इन्हें मत दो। ऐसे तो ये अत्याचार था, ये लोग नाराज थे भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। फिर वो नाराज लोगों ने एक इतना खतरनाक ग्रुप बना लिया जिसे क्या बोला जाता है, लिट्टे, ठीक है। क्या है इसका, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिलियन, इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में क्या शॉर्ट फॉर्म क्या, लिट्टे। ये बेटा आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th का सब्जेक्ट है, ये 12th का चैप्टर है पूरा का पूरा, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अब उनको पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। संघर्ष की मुख्य घटनाएं क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। अब ये कब हो रहा है, 1980 जुलाई, जिसमें सिंहली समुदाय द्वारा तमिल समुदाय पर हमला किया गया। इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया हिंसक रूप से, मारपीट, एक दूसरे को मारना, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया कि सिंहली वाले समुदाय द्वारा तमिल समुदाय पर हमला कर दिया गया, मारपीट हो गई। IPKF फोर्स का श्रीलंका में प्रवेश हुआ गया, ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो हमारी शांति सेना थी ना बेटा, जो हमारी उस टाइम पे चल रही थी कि भारत की शांति सेना जो शांति के लिए जाएगी और इनके बीच की लड़ाई को क्या है सॉल्व करवाएगी। कारण क्या था, हमारे देश के थे ना तमिल लोग, तो हम इतनी हेल्प कर रहे थे इनकी, हमने अपने लिए शांति सेना भेजी गई यहाँ पर ताकि वो क्या इनके बीच की लड़ाई को सॉल्व कर दे। लेकिन जो तमिल वाले थे ना, हमारे देश के जो लोग थे, वो ना चिड़े हुए थे कि भाई भारत क्यों इंटरफेयर करता है, भारत होता कौन है बीच में बोलने वाला, हमारा भारत से कोई संबंध नहीं है, हम तो अपने खुद के अलग देश की मांग कर रहे हैं ना, हम इनके देश में आ गए, अब हमें अपना अलग देश चाहिए, हमें इतना टुकड़ा इनका देश का इतना हिस्सा मांग रहे हैं, और इंडिया बीच में आके शांति शांति करे जा रहा है, शांति शांति कर रहा है। तो ना ये लोग जो लिट्टे वाले थे इतने नाराज थे, ये इतने ज्यादा गुस्से में थे, इन्होंने ना राजीव गांधी रैली पे गए थे शांति सेना के, उसके लिए मतलब संघर्ष को सॉल्व करने के लिए गए थे। राजीव गांधी कौन, राहुल गांधी के जो पिता थे, उनके पापा, उनको बॉम्ब से मार दिया गया था। जो उनकी हत्या हुई थी ना वह यहाँ श्रीलंका में हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कितना संघर्ष किस लेवल का चल रहा था कि किसी की जान ले ली गई उस समय, ठीक है। तो तमिल टाइगर्स वालों ने, इनका नाम ये था तमिल टाइगर्स, लिट्टे वाले ने श्रीलंका सरकार के बीच में शांति समझौता करवाने के लिए बहुत कुछ तरीके करे। 2002 में ये शांति समझौता हो जाए, 2009 तक आते आते क्या है लिट्टे का पतन हो गया, संघर्ष का अंत कर दिया। एंड में 2009 में लिट्टे को दबा दिया गया पूरी तरीके से। रीजन क्या था, जो लिट्टे का चीफ था ना, जो बंदा हेड था, वो खुद ही मर गया था। जैसे ही वो खुद जो उसका मेन बंदा मरा ना हेड, तो ये ना जो संगठन था टूट गया एक तरीके से, कोई और बंदा आया ही नहीं इतना खतरनाक जो लिट्टे को संभाल ले, और जो सरकार थी वो पावरफुल हो गई, सरकार ने इनको दबा दिया पूरी तरीके से। और 2009 में पूरी तरीके से ये संघर्ष जो है दब गया और कोई टुकड़े वुकड़े नहीं हुए, इनकी बात नहीं मानी गई। दोनों ही लोग रह रहे तमिल वाले भी रहे संघर्ष और सिंहली भी रह रहे, पर ये कि नॉर्मल रह रहे हैं, संघर्ष की स्थिति नहीं है, अनबन आपस में चलती होगी, लेकिन लिट्टे वालों की मांग नहीं मानी गई कि देश के टुकड़े होंगे, कुछ हो, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिट्टे को दबा दिया गया। 2009 में इनका पूरा क्या का पूरा आंदोलन खत्म हो गया, जैसे इनके चीफ का जो इनका हेड बंदा मर गया था, ठीक है। तो ये इनकी पूरी स्टोरी है, इनका संघर्ष का मेन कारण, इनकी मांग क्या थी, वो सारी चीजें हैं। परिणाम क्या निकला, मतलब ये सब कुछ जो पूरी स्टोरी हुई इतनी बड़ी कि सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने हेल्प करी, शांति सेना भेजी, राजीव गांधी की हत्या हुई, सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर दी, इन सब के बाद परिणाम क्या निकला, लास्ट क्या हुआ बेटा, 80,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई, लोग मारे गए बेटा, 3 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, क्योंकि लोगों को देखा भाई लड़ाई हो रही है, मार कूट, मतलब खून खराब है, तो कहीं हम ना मर जाए, लोगों ने छोड़ना ही समझा, भारत आ गए या किसी और देश चले गए, दूसरे देशों में जाकर शरण ले ली। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर बड़ा नुकसान, देखो लड़ाई कर रहे हो आप तो पैसा तो लगेगा, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ा इस लड़ाई को सॉल्व करने में। सिंहली ज्योति और तमिल समुदाय के बीच किया गया मतभेदों को बढ़ावा, बहुत बढ़ावा हुआ, बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ते चले गए। इस संघर्ष ने श्रीलंका को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसमें मौतें, विस्थापन और आर्थिक नुकसान है, वही तीनों पॉइंट बताए हैं, ठीक है। ये इनका मेन कारण था। चलिए बेटा, पूरा संघर्ष क्या था, क्यों था, 2 जातियां थी, एक जाति मेजोरिटी में थी, एक जाति बिल्कुल कम थी। तमिल वाले भारतीय थे जो भारत से गए थे, भारत से वो खुद नहीं गए थे, उन्हें ब्रिटिश वाले लेके गए थे और वहीं छोड़ गए, ठीक है, लड़ने के लिए, ठीक है। और क्या,
कि सरकार भेदभाव कर रही थी, अपने लोगों को रख रही थी, श्रीलंका की सरकार भेदभाव कर रही थी, अपने लोगों को प्रिविलेज दे रही थी और फेवरिज्म चल रहा था वहां पे, तो लोग नाराज थे। उन्होंने क्या करा, तमिल वालों ने अलग देश की ही मांग कर दी, तो लड़ाई चली, संघर्ष हुआ, बड़ा कुछ हुआ। एंड में 2009 में क्या है, इनका संघर्ष खत्म हो गया, समाप्त हो गया, सरकार जीती, ये हारे, लिट्टे वाले हार गए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।